अध्याय 2 श्लोक संख्या 38 2.38 सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापम अवाप्स्यसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय का कोई महत्व नहीं है। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन नहीं होता। जो कोई सद्गुण या सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ ऋणी नहीं होता। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उनके पितृ ही क्यों न हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाएगी। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो जो हम अभी तक स्टडी कर चुके हैं, आप आशा है आप सभी भी पढ़ते ही होंगे, आपने रिवाइज किया होगा, ऐसा मान के चल रहे हैं। तो हमने देखा था कि दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक तक भगवान ने आत्मा का दिव्य ज्ञान अर्जुन को दिया, आत्मा के विषय में अलग अलग श्लोकों में बताया। और उसके बाद दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक से भगवान ने अर्जुन को कहना प्रारंभ किया कि अर्जुन युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो। हर श्लोक के अंत में भगवान जो है वो अर्जुन से कह रहे हैं कि युद्ध करो। तो भगवान ऑलरेडी पहले कई सारी बातें बता चुके हैं अर्जुन को कि युद्ध तुम अगर नहीं करोगे तो युद्ध न करने का तुम्हें क्या नुकसान होगा। अगर तुम युद्ध नहीं करते हो तो सब तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, तुम्हारा अपयश होगा। लोग कहेंगे कि देखो, महान धनुर्धर अर्जुन हमसे डर कर भाग गया। और वहीं भगवान अर्जुन को बता रहे थे कि यदि तुम युद्ध करोगे अर्जुन, मेरे कहने से, तो उसका क्या लाभ होगा। तो यदि तुम जीत गए तो तुम्हें संपूर्ण पृथ्वी का भोग करने मिलेगा, और यदि तुम हार गए या मारे गए युद्ध करते करते, तो तुम्हें स्वर्ग का भोग मिलेगा। तो डरने की कोई बात नहीं है। तो इस श्लोक में अब भगवान जो है धीरे से निष्काम कर्म की बात अब अर्जुन को बताना प्रारंभ कर रहे हैं। अपना अब तक जो बातों का उनका मोड था, जिस पेस पे वो चल रहे थे, अब उसको थोड़ा सा मोड़ रहे हैं भगवान। अब थोड़ा सा निष्काम कर्म की ओर अर्जुन को ले जाने का प्रयास करेंगे भगवान। इस श्लोक में उन्होंने हल्का सा हिंट दिया है, लेकिन अब आगे के श्लोक में हम देखेंगे कि भगवान अब निष्काम कर्म की ओर उसका ज्ञान देने के लिए बढ़ेंगे। तो अब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम योद्धा हो तो बस युद्ध करो। तुम्हें इधर उधर की बातें सोचने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। कुछ मत सोचो तुम, न सुख न दुख, न जय न पराजय, न हानि और न ही लाभ। ये मत सोचो कि युद्ध लड़के तुम्हें सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। ये मत सोचो कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं हार जाऊं। जीत भी गया तो क्या लाभ होगा, जब भाई ही मारे जाएंगे, ऐसे भोग को क्या भोग कर करूंगा। न हानि सोचो न लाभ सोचो अर्जुन, युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा काम है। तो बस तुम युद्ध करने के लिए युद्ध करो। तो हम देखते हैं, हम इस बात को अपने निजी जीवन से भी जोड़ सकते हैं। हमारा जो भौतिक जीवन है, हम भौतिक जीवन में अपने क्या करते हैं। कोई व्यक्ति जॉब करता है, नौकरी पे जाता है, कोई व्यापार करता है, माताएं अपना घर में घर के हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ करती हैं, या जो जॉब करती हैं बाहर वो जॉब करने जाती हैं।
तो कोई कह सकता है ये सब कार्य करते हुए हमें बहुत परेशानी होती, बहुत दुख होता है, जॉब में नौकरी में बड़ा दुख मिलता है, हमें बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो क्या वास्तव में वो दुख हमें जॉब से मिल रहा है? तो यही ज्ञान भगवत गीता जो है हमें देती है, और श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि नहीं, वास्तव में दुख देने वाला काम जो है वो जॉब से नहीं आ रहा, जॉब दुख नहीं दे रही। दुख या सुख वो हमारे प्रारब्ध होते हैं, हमारे कर्मों के कारण है। लोग सोचते हैं मैं जॉब चेंज कर लेता हूँ, अब सुखी हो जाऊंगा। तो क्या वास्तव में लोग सुखी हो जाते हैं जॉब करके? कई बार तो पहले से भी बदतर स्थिति हो जाती है, कई कभी कभी होता है थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति को दुख मिलने हैं वो व्यक्ति उन दुखों को झेलता ही है। वो जॉब चेंज कर ले, भागने से उसके दुख खत्म नहीं होंगे। दुख मिलेगा, यदि दुख लिखा है उसके प्रारब्ध में, उसके कर्मों का फल है दुख, तो उसको दुख मिलेगा ही मिलेगा। अगर कोई सोचे कि सर्दी या गर्मी का मौसम है या सर्दी का मौसम है, सर्दी का हीटर चल रहा है, कमरा गर्म हो रहा है, कोई सोचे बड़ी ठंड लग रही है, या गर्मी का मौसम है, एसी चल रहा है, तो सोच रहा वो उतनी ठंडक नहीं बन रही है, अभी भी गर्मी लग रही है, मैं इस दिशा में मुंह करके बैठा हूँ इसलिए शायद मुझे गर्मी लग रही है, पूरब की ओर मुंह न करके मैं पश्चिम की ओर या दक्षिण की ओर मुंह करके बैठता हूँ, तो हो सकता है मुझे कम गर्मी लगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, वो किसी भी दिशा में मुख करे उसको गर्मी लगेगी, या सर्दी का मौसम है तो ठंड लगेगी ही लगेगी, क्योंकि वो मौसम वैसा है। क्या रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की? तो सर्दी है तो सर्दी लगेगी, और गर्मी है तो गर्मी लगेगी, ये होगा। तो यदि व्यक्ति सोचे कि मैं अपना मुंह इधर कर लेता हूँ, मैं अपना मुंह उधर कर लेता हूँ, तो इससे मौसम में फ़र्क आ जाएगा, नहीं, क्योंकि वो मौसम ऐसा है, असर करेगा। ऐसे ही प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिक जगत दुखालयम है, यहाँ दुख मिलेगा ही मिलेगा। यदि किसी के प्रारब्ध में अच्छे कर्म हैं, किसी ने पूर्व में अच्छे कर्म किए हैं, तो उसे सुख भी मिलेंगे, लेकिन दुख तो यहाँ की प्रवृत्ति है, दुख तो गिफ्ट में आपको मिलेगा ही मिलेगा। अच्छे अगर कर्म किए हैं पुराने, तो कम दुख, थोड़े सुख, ज़्यादा दुख। और अच्छा अच्छा नहीं है तो फिर दुख ही दुख, सारा जीवन झेलता रहता है व्यक्ति। कभी जॉब में दो लोग होते हैं, दो लोग नौकरी करते हैं, कभी किसी को दुख मिलता है, कभी किसी को दुख मिलता है। इस बार इसका प्रमोशन हो गया, उसका रह गया, उसका हो गया, इसका रह गया। कभी कभी सुख है, कभी कभी दुख है। ऐसे ही मार्केट में दो दो व्यापारी होते हैं, बराबर बराबर में एक से बिजनेस की दुकान खोल लेते हैं। आपने देखा होगा, एक व्यापारी का धंधा बहुत चमक जाता है, और एक व्यापारी बहुत मेहनत करके भी वो नहीं उसके पास ग्राहक आता। मैं खुद देखता हूँ, हमारे पास में यहाँ पर मेडिकल स्टोर्स हैं कई, तीन चार एक साथ, एक नहीं चलता है, एक बहुत बढ़िया चलता है। बराबर बराबर में है दो दुकानें, एक दुकान पे इतनी भीड़ है कि लोग दुकान के दरवाजे के बाहर तक खड़े हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब नंबर आएगा, हमें फिर दवा मिलेगी, इंतज़ार करते रहते हैं। और बराबर में ही एक दूसरी दुकान है, मेडिकल स्टोर है, उसमें वो जो दुकानदार है या जो शॉपकीपर है, मालिक है, हमेशा वो अकेला ही बैठा दिखाई देता है। कभी कभी ज़्यादा होता है तो उसकी पत्नी बैठी दिखाई देती है उनके साथ, लेकिन ग्राहक नहीं दिखता। तो ये क्या है वास्तव में? उसके पास भी वही दवाइयाँ हैं, उसके पास भी वही दवाइयाँ हैं। ऐसा तो है नहीं कि जिसके यहाँ भीड़ लगी है वो स्पेशल कुछ अलग से मंत्र फूंक के दे रहा है उस दवाई के ऊपर, नहीं। उसके प्रारब्ध हैं, सेम दवाइयाँ दोनों दुकानों में रखी हैं, एक ही लोकेशन पे, एक ही मार्केट में, एक ही एनवायरनमेंट में दो दुकानें हैं, लेकिन एक दुकान चलती है दूसरी नहीं चलती। क्या है ये व्यक्ति के अपने कर्म हैं। और ये कर्म का सिद्धांत, गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी बारीक है। हमारे क्या प्रारब्ध हैं, क्या कर्म है जिसका फल हम भोग रहे हैं। तो वही शिल प्रभुपाद जी बताते हैं कि वास्तव में ये दुख हमारे या सुख हमारे अपने स्वयं के कर्मों के कारण हमें प्राप्त होता है। तो क्या करना है? स्वीकार करना होगा सुख या दुख जो भी हमें अपने जीवन में मिल रहा है, हम सभी के साथ है, आप सभी के साथ भी आशा है होगा ही। सभी कभी सुख का अनुभव करते होंगे, कभी दुख का भी करते होंगे। भगवान करे दुख का अनुभव आप कम से कम करें, और निसंदेह भक्ति में लगने के बाद कम ही होता है। तो सुख है या दुख है जीवन में, जो भी चीज़
हमें मिल रही है, हमें स्वीकार करना होगा कि ये हमारे अपने कर्म हैं। हमारे अपने कर्मों के कारण ये सुख या दुख हम भोग रहे हैं। अन्यथा क्यों होता? आप देखिए, दो छोटे बालक जन्म लेते हैं एक ही समय में, एक ही दिन, एक ही साथ। एक अरबपति खरबपति के घर में जन्म लेता है और दूसरा झोपड़ी में जन्म लेता है। कुछ नहीं किया दोनों ने, ना कोई अपराध किया, ना कोई कुछ, ना कोई उस समय तक पुण्य किया है। लेकिन एक महलों में जन्म लेता है, एक झोपड़ी में। जो महलों में जन्म ले रहा है उसको सारे ऐशो आराम ऐश्वर्य, मतलब वो पैदा होते अरबपति बन गया, सोचिए। और जो झोपड़ी में, उसको सारा जीवन संघर्ष करना है। तो क्या था? अभी अभी तो ये बालक हैं, अभी गर्भ से निकले हैं माँ के। अभी तो ना इन्होंने कोई पुण्य कर्म किया, ना पाप कर्म किया, लेकिन क्या है, इनका प्रारब्ध है पूर्व का। तो वही बात बता रहे हैं यहाँ पर कि हमारे सुख या दुख जो हैं वो हमारे कर्मों के कारण हैं। हमें क्या कर सकते हैं हमारे जीवन में? हम सुख और दुख नहीं रोक सकते, हम अपनी ड्यूटी कर सकते हैं। कर्म करना हमारे हाथ में है। जो भी कर्तव्य हमें दिए गए हैं, कोई जॉब पे है या जो भी कर्तव्य हैं हमारे, तो वो कर्तव्यों का हमें पालन करना है, ईमानदारी से अपने कामों को करना है। और प्रभुपाद जी कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म नहीं करते अभी अपना, मतलब कभी कभी सुख में है या दुख में, जो भी स्थिति हो, अपना कर्तव्य करना और नहीं करते, तो क्या होता है, आगे इसका भी परिणाम भुगतना पड़ेगा। मतलब अभी यदि व्यक्ति अपने कर्म को नहीं करता तो फिर उसको पाप भोगना पड़ेगा। और यही बात भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, जो मैं तुमको कह रहा हूँ, यदि तुम वो नहीं करोगे, युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम युद्ध नहीं करोगे, तो निसंदेह तुम्हें इसका पाप लगेगा। पाप लगता है इस बात का। और क्योंकि स्वयं भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। आपको याद है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, एक ऐसी घटना हुई, यदि भगवान के कहे गए कार्य को न करे व्यक्ति, या राजा के कहे गए कार्य को न करे व्यक्ति, तो पाप का भागी बनता है। युधिष्ठिर महाराज जो कि सत्यवादी थे, इधर द्रोणाचार्य को जब हराना था तो क्या किया, खबर फैलाई। भगवान बोले युधिष्ठिर से कि तुम ये बात कहो द्रोणाचार्य से कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा कौन मारा गया था? हाथी को मारा गया था। एक हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था। उस हाथी को मारा। और युधिष्ठिर जो थे वो सत्यवादी थे, इसलिए उन्होंने भगवान से कहा कि नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ, अश्वत्थामा तो मारा ही नहीं गया, वो तो हाथी अश्वत्थामा मारा गया। तो भगवान बोले, तो हाँ, तुम, जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम कह दो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर ने भगवान की बात नहीं मानी। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, मैं ये बोल दूंगा कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन फिर मैं ये भी बोलूँगा कि वो हाथी मारा गया है। तो जब इस तरह की बात हुई तो भगवान ने कहा, ठीक है, तुम इतना ही बोल देना। तो युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से कहा, ऐसी खबर फैलाई गई, द्रोणाचार्य को बताया गया कि अश्वत्थामा मारा गया। अब वो जानते थे द्रोणाचार्य कि अश्वत्थामा को मारना इतना आसान नहीं है, उसके पास ब्रह्मास्त्र भी था। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि यदि युधिष्ठिर कह देंगे तो मैं स्वीकार कर लूँगा, मान लूँगा। युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। और उन्होंने कहा कि परंतु वो हाथी था। जैसे ही उन्होंने कहा परंतु हाथी था, भगवान श्री कृष्ण ने नगाड़े शंख ये सब बजवा दिए। ये बात जब युधिष्ठिर ने कही कि वो हाथी था, ये बात द्रोणाचार्य सुन ही नहीं पाए। उनको सिर्फ इतना ही सुनाई दिया युधिष्ठिर के मुख से, हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। तो फिर वहीं द्रोणाचार्य ने अपने हथियार रख दिए, और उसके बाद फिर आपको पता ही है किस प्रकार उनका वध किया गया। तो युधिष्ठिर ने भगवान की बात को नहीं माना यहाँ पे। उसके लिए आपने सुना भी होगा, महाराज युधिष्ठिर भी पांडवों समेत उनको भी नरक में प्रवेश करना पड़ा इस बात के लिए भी। युधिष्ठिर महाराज नरक में एंट्री किए, कुछ देर के लिए ही किए, लेकिन एंट्री उनको भी नरक में करना पड़ा। तो भगवान के द्वारा कहा आदेश जो कि अर्जुन को डायरेक्ट मिल रहा है, भगवान वही कह रहे हैं कि अर्जुन तुम युद्ध करो, क्योंकि ये तुम्हारा कर्तव्य भी है और साथ ही साथ मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ। तो अब अर्जुन के लिए क्या है, ये भक्ति योग बन गया। अब ये युद्ध जो है, अर्जुन का कर्तव्य तो है ही क्षत्रिय होने के नाते, परंतु भगवान कह रहे हैं इसलिए ये भक्ति योग बन गया। तो जिस प्रकार एक जज होता है जो जल्लाद से कहता है कि इस कैदी को फांसी दो, लिख दी, और उसके बाद जल्लाद फांसी पर टांग देता है कैदी को, मार देता है उसको, तो क्या जल्लाद को इसके लिए कोई सज़ा दी जाती है? जल्लाद को कोई सज़ा मिलती है इसकी? नहीं। क्यों?
क्योंकि जज का आदेश होता है उसको। तो उसी प्रकार भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, सुख मिले या दुख मिले चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम बस युद्ध करो। जो अर्जुन शंका जता रहा है कि मुझे पाप लगेगा, तो भगवान कह रहे हैं कि नहीं भाई, बिल्कुल पाप नहीं लगेगा, जो कह रहा हूँ वो करो। तो भगवान जो भगवत गीता में बता रहे हैं, हमें अपने जीवन में भी इसी प्रकार उन सब चीज़ों का पालन करना चाहिए, चाहे सुख मिले या दुख मिले। धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान के वाक्य ही धर्म है। और भगवान के साक्षात इंस्ट्रक्शन और वाक्य हमें भगवत गीता में मिलते हैं। इसलिए हर एक जीव का कर्तव्य है कि वो भगवत गीता को थोरोली पढ़े, समझे, और भगवान क्या चाहते हैं व्यक्ति से, उनको अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को उन निर्देशों के अनुसार जीने का प्रयास करे, तो फिर उसको पाप नहीं लगेगा। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि युद्ध करो, चाहे सुख मिले या दुख मिले। तो हमारे जीवन में भी हमें इसी प्रकार कार्य करने चाहिए, जो हमारा कर्तव्य है उसका पालन करें, चाहे फिर सुख मिले या दुख मिले। भगवान का एक नाम है हरि, भगवान को हरि कहा जाता है। तो जो व्यक्ति भगवान की सेवा के लिए कार्य करता है, भक्तिमय कार्य करता है, तो भगवान उसके सारे दुखों को हर लेते हैं। तो यहाँ अर्जुन सोच रहा था कि भाई दुख मिलेगा युद्ध करके, तो क्या आप देख सकते हो भगवान का आज्ञा पालन करके अंत में अर्जुन मान जाता है, भगवत गीता का अंत होते होते फिर युद्ध करता है। आप लोग तो जानते ही हैं सब परिणाम। तो क्या अर्जुन को दुख मिला? नहीं। भगवान की प्रसन्नता के लिए किए गए कार्य से कभी दुख नहीं मिलता। ये हम अपने मेंटल लेवल पे ऐसा सोच लेते हैं कि ये होगा ये होगा, लेकिन वास्तव में जब हम भगवान की सेवा के लिए कोई कार्य करते हैं, उसका परिणाम दुख हो ही नहीं सकता, न पाप लगेगा। तो भगवान की सेवा करने से किसी भी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। और प्रभुपाद जी कहते हैं सभी प्रकार के ऋण भी जो हैं व्यक्ति के ऊपर, उन सभी ऋणों से भी मुक्त हो जाता है व्यक्ति। हमारे पास कितने ऋण होते हैं हमारे जीवन में। माता का ऋण, देखिए माता का ऋण ऐसा चुका नहीं सकते। आप पिता का ऋण चुका सकते हो, पिता ने धन दिया, आपको पढ़ाया लिखाया, पालन पोषण किया, आप वो उनके लिए कर सकते हो बुढ़ापे में। लेकिन माँ ने गर्भ में रखा, गर्भ में आप माँ को नहीं रख सकते अपनी, वो ऋण नहीं चुका पाओगे। गुरुजन है, जो गुरुजन आपको पढ़ाते हैं, आपको पढ़ना सिखाया, उंगली पकड़ के लिखना सिखाया, आप उनको कभी जीवन में उंगली पकड़ के लिखना पढ़ना नहीं सिखाने वाले, उनका ऋण नहीं उतरेगा। भूमि का ऋण है, भूमि हमें अन्न देती है, जल हमें मिल रहा है, ऋण है। वायु हम सांस ले रहे हैं, साधुओं का ऋण है, ऋषि मुनियों का ऋण है। सूर्य देव की किरण मिल रही है, चंद्रदेव की किरण मिल रही है, देवताओं का ऋण है। कहाँ तक हम इन ऋणों को चुकाएंगे। बैंक का ऋण तो चुकता नहीं आजकल, लोग वो भी नहीं चुकाते हैं, बाकी ऋण तो क्या चुकाएंगे। तो भगवान और प्रभुपाद दोनों ही कह रहे हैं कि जब भगवान की भक्ति में कोई व्यक्ति लग जाता है, तो सभी प्रकार के ऋणों से उसकी मुक्ति हो जाती है भगवान की सेवा के द्वारा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि युद्ध करो, और प्रभुपाद हम सबको कह रहे हैं कि भक्ति करो। अर्जुन की भक्ति युद्ध करना है, और हमारी भक्ति क्या हो सकती है वो डिटेल में प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर ही रहे हैं हर श्लोक में धीरे धीरे। तो ऐसा जब हम करते हैं, भगवान की सेवा हम करते हैं, तो सभी प्रकार के कर्जों से हमें मुक्ति मिल जाती है। तो अर्जुन के मन में जो भय था युद्ध करके पाप लगने का, भगवान इस श्लोक में आश्वासन दे रहे हैं अर्जुन को कि पाप नहीं लगेगा, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ किस चेतना से, किस भाव से तुम्हें युद्ध करना है। मतलब हाउ टू गेट अ फिश विदाउट गेटिंग वेट, मतलब बिना भीगे मछली किस प्रकार पकड़ी जाए। आप लोग मत मछली पकड़ने लगना, आपके लिए नहीं है। जस्ट एक कहावत है कि बिना भीगे मछली कैसे पकड़े, यानी युद्ध कैसे किया जाए कि युद्ध भी हो जाए और पाप भी ना लगे। भगवान कह रहे हैं किस चेतना से तुम्हें युद्ध करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा अर्जुन, बट तुम तैयार हो जाओ, काम भी कर लो और पाप भी ना लगे। तो हम भी अपने जीवन में क्या करते हैं, आपने देखा है, हम जितने भी कार्य करते हैं, जितना भी प्रयास करते हैं, किस लिए करते हैं। एक है आत्यांतिक दुख प्रवर्तति, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने जीवन में सुख मिल जाए, ये हमारा प्रयास होता है किसी भी कार्य के पीछे। एक होता है आत्यांतिक दुख निवृत्ति, हमारे कार्य ऐसे हों, प्रयास हों जिससे जितना हो सके कम से कम दुख मिले हमें अपने जीवन में। परंतु क्या है, ये दोनों ही है हमारे जीवन में, सुख दुख दोनों ही आते हैं। हर एक व्यक्ति ये प्रयास कर रहा है, लेकिन किसी के जीवन में सुख कम,
दुख ज़्यादा, किसी के में दुख कम, सुख ज़्यादा। ये दोनों सुख दुख जीवन में आते रहते हैं। यहाँ एक बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं भगवान जो है श्री कृष्ण अर्जुन को, कि इन दोनों ही परिस्थितियों में क्या है, तुम्हें संभाव रहना है। बहुत मुश्किल काम है, सुख में भी वैसे ही रहना, नॉर्मल रहना, और दुख में भी बहुत अभ्यास से होता है। तो ये क्या भगवान तीन बातें कह रहे हैं श्लोक में। एक तो सुख दुख में संभाव रहो, दूसरा सर्दी गर्मी जो मौसम के प्रभाव हैं शारीरिक स्तर पर, इनको सहन करने का अभ्यास करो। मान अपमान की स्थितियां जो हैं ईगो के लेवल पे, इन तीनों स्तर ये जो हैं, यानी सुख दुख से ऊपर उठो, सर्दी गर्मी, लाभ पराजय, मान अपमान, इन सब चीज़ों से ऊपर उठो। भगवान जो है इस प्रकार ये जो बात बता रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा ताकि हम एक स्थिर शांति को प्राप्त कर सकें। इन सब प्रयासों से कभी भी जो है, कभी ये सब जो हम चीज़ बता रहे हैं कि ये इससे भी ऊपर उठो, इससे भी ऊपर उठो, इन सब को जीतने का या इनसे आगे निकलने के लिए व्यक्ति जब भी प्रयास करता है तो कभी उसको लाभ होता है, कभी घाटा होता है, कभी जीवन में ऊपर उठ जाता है, कभी नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ये जीवन का पहिया घूमता रहता है। कभी धंधे में नुकसान, कभी फ़ायदा, कभी जीवन में सुख, कभी कभी दुख। है ना, आपने हिंडोले में बैठे हैं कभी मेले में, गोल गोल चक्रा घूमता है। अब पता नहीं होते हैं कि नहीं होते, फेरिस व्हील बोलते हैं उसको। तो हिंडोले में आदमी जब बैठता है तो कभी वो बिल्कुल ऊंचाई पे होता है, और वही व्यक्ति जब हिंडोला घूमता है तो बिल्कुल कभी बिल्कुल नीचे ज़मीन के बिल्कुल पास होता है, फिर घूम के ऊपर चला जाता है। ऐसे ही जीवन का चक्र जो है ये चलता रहता है। कभी जीतता है व्यक्ति, कभी हारता है, कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। तो हर एक परिस्थिति में भगवान क्या कह रहे हैं, संभाव रहना है और अपने कर्तव्य का पालन करना है। तो अर्जुन से भगवान यही कह रहे हैं कि अर्जुन, जो भी स्थिति है तुम्हारे मन की इस समय, तुम्हें उससे ऊपर उठना है और युद्ध करने के लिए युद्ध करना है। बिल्कुल तुम निर्भय हो जाओ, किसी प्रकार का पाप तुम्हें नहीं लगेगा, ये मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ। उठो और युद्ध करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।